बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी तापमान तेज हो चुका है और अब सियासत का केंद्र बना है राघवपुर विधानसभा क्षेत्र। जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने साफ कर दिया कि वह इस सीट को सिर्फ एक चुनावी मैदान नहीं बल्कि बदलाव का प्रतीक मानते हैं। शनिवार को पटना में मीडिया से बातचीत करते हुए पीके ने दावा किया कि राजद नेता तेजस्वी यादव इस बार राघवपुर से चुनाव हार जाएंगे, ठीक उसी तरह जैसे अमेठी में राहुल गांधी को करारी शिरकत मिली थी। हालांकि प्रशांत किशोर ने खुद चुनाव लड़ने को लेकर कोई स्पष्ट घोषणा नहीं की, लेकिन संकेत दिए हैं कि पार्टी जल्द बड़ा निर्णय ले सकती है। प्रशांत किशोर ने कहा कि राघवपुर एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहां वर्षों से एक ही परिवार का वर्चस्व रहा है, पहले लालू प्रसाद यादव, फिर राबड़ी देवी और अब तेजस्वी। लेकिन इसके बावजूद क्षेत्र के लोग आज भी बुनियादी सुविधाओं, सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी जरूरतों के लिए जूझ रहे हैं। उन्होंने कहा कि वह राघवपुर जा रहे हैं ताकि खुद जनता से फीडबैक ले सकें। क्या लोग अब बदलाव चाहते हैं? क्या वो परिवारवाद की राजनीति से उठ चुके हैं? उन्होंने आगे कहा, मैं वहां के जनसुराज साथियों से पूछूंगा कि अगर राघवपुर की गरीबी और बदहाली खत्म करनी है तो वहां किसे चुनाव लड़ना चाहिए। मैं खुद वहां की जनता से यह जानने जा रहा हूं कि तेजस्वी यादव को चुनौती देने वाला असली उम्मीदवार कौन हो सकता है। प्रशांत किशोर का यह बयान तेजस्वी यादव की सीट को सीधे निशाने पर लेने के रूप में देखा जा रहा है, जिससे साफ है कि जनसुराज पार्टी इस बार एक बड़ा दांव खेलने की तैयारी में है। प्रशांत किशोर ने यह भी स्पष्ट किया कि पार्टी का प्रचार अभियान तभी शुरू होता है सभी सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कर दी जाएगी। उन्होंने कहा, यह सीटों का कोई औपचारिक बंटवारा नहीं बल्कि जनता की राय का आदान प्रदान है। हम लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं और उसी के तहत लोगों से राय लेकर अगला कदम तय करेंगे। पीके ने यह भी कहा कि वह जो भी फीडबैक राघवपुर से लेकर आएंगे उसे पार्टी के नेतृत्व के सामने रखकर 12 अक्टूबर को अंतिम फैसला लिया जाएगा, वहां से किसे मैदान में उतारा जाएगा। गौरतलब है कि बिहार में 2 चरणों में चुनाव होने जा रहे हैं। पहला चरण 6 नवंबर और दूसरा 11 नवंबर को, जबकि नतीजे 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। ऐसे में राघवपुर जैसी हाई प्रोफाइल सीट पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। अगर प्रशांत किशोर यहां से चुनावी मैदान में उतरते हैं तो वह मुकाबला सिर्फ 2 उम्मीदवारों के बीच नहीं बल्कि 2 राजनीतिक सोचों के बीच की टक्कर होगी। एक और वंशवाद की राजनीति और दूसरी ओर बदलाव और सुशासन की अपील। बाकी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए शेष खबर।